चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? क्या हमने सरेंडर कर दिया है सर? ये आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। और मेरे जहन में बड़ी सारी चीजें दौड़ रही हैं। हम एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी हुई है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये 2025 अभी दूर है, लेकिन अभी से ये बातें सामने आना साफ साफ जाहिर करता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है बीसीसीआई ने। तो अब एक नया शोषा छोड़ा जा रहा है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ली जा रही है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इंडिया चाहता क्या है। वो यही हमेशा से यही चाहता है कि पाकिस्तान में कोई भी खेल ना हो। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। देन व्हाट इज गोना हैपन? मुझे तो एक बात बार बार ये मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहे उस पर, एक क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत करें, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले। क्रिकेट में नाइंसाफी तो भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ करता आया है, मगर खुल्लम खुल्ला जो कि इस मर्तबा हो रहा है, इसकी मिसाल पहले हमें कभी भी नहीं मिलती। चाहिए यार, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का बनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना सर हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे सर हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे हैं सिक्का मनवाना चाहिए। हमारे सिक्के में दम है अभी। देखिए, आप सिक्के को मनवाएंगे तो सिक्के में दम भी आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया से काफी हो रहा है और कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान में ना हो 2025 की, जो कि आईसीसी ने पाकिस्तान को अलॉट की थी। लेकिन अभी कुछ रूमर्स ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान में चाहे चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, जैसे पाकिस्तानी मीडिया काफी रिएक्ट कर रहा है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मेरे जहन में बड़ी सारी चीजें दौड़ रही हैं। हम एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी हुई है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ सकता, क्यों नहीं हो सकती? देन व्हाट इज गोना हैपन? मुझे तो एक बात बार बार ये मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहे उस पर, एक क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत करें, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले, बिकॉज यहाँ से मनी रेवेन्यू भी आता है, यहाँ पे फैन फॉलोइंग भी आती है, यहाँ से इंस्पिरेशन भी आती है। अब आइए, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ चुकी है और पाकिस्तान इज अ वेरी सेफ हेवन टू प्ले। मैं पाकिस्तान में क्रिकेट होते हुए, बड़ी क्रिकेट होते हुए देख चुका हूँ। एमसीसी आई है, वो वाघा बॉर्डर पे गए हैं, कबड्डी का मैच भी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं। वी आर वन ऑफ द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, रिमेंबर दिस, वी आर वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटेबल नेशन इन द वर्ल्ड। एंड हिंदुस्तान ने फर्स्ट टाइम देखा। सौरव गंगुली से आप पूछें, सहवाग से पूछें, सचिन से पूछें, वी लव देम लाइक इज एनीथिंग। बट अगेन, जो भी डिफरेंसेस हैं यार, इतने रखो कि क्रिकेट हो सके। पीसीबी के इस ऑप्शन को जो ये गौर कर रहे हैं, क्या हमने सरेंडर कर दिया है सर? ये आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी सीधी सी बात है। कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान ने, और उसमें मुख्तलिफ बोर्ड्स की बड़ी कारकर्दगी शामिल है, कितनी मुश्किलों से हमने दुनिया को इस बात पे कायल किया कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है। आप आ सकते हैं, खेल सकते हैं। हम में इतनी सख्त भी है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी कर सके। कई साल जो थे वो बड़े वीरानी के गुजरे, और उसके बाद ये वक्त आया है। लेकिन फिर वो हिंदुस्तान की वो पुरानी सोच और पुरानी खसलत और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश, तो वो तमाम के तमाम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। तो इस सूरत में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे ख्याल में कि हम असूली मौक़िफ़ पे डटे रहें और यही कहें कि चूँकि हमें मेज़बानी दी गई है और हमारा मुल्क महफूज है खेलों के लिए, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और खेलें। और अगर वो नहीं खेलते तो उसके बावजूद उसको करवाने की कोशिश करनी चाहिए। खालिद साहब, वजह क्या है कि हम अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे नहीं और हम आईसीसी के खिलाफ नहीं जा सकते? वजह क्या समझ रहे हैं आप? जी, आईसीसी तो अभी इस चीज़ में बिल्कुल उसका दखल ही कोई नहीं है। हम आईसीसी के पास गए भी नहीं हैं, बल्कि हम कभी भी आईसीसी के पास नहीं गए। आपको याद होगा
कि हिंदुस्तान की एक झूठे पैगाम पे, जो हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि झूठे पैगाम से न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के चली गई है और फिर इंग्लिस्तान ने भी आने से इनकार कर दिया। और हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़े गुस्से वाले ऐलानात हुए कि अनकरीब हमें वो आईसीसी में सुनेंगे और हम बताएंगे कि ये क्या इन्होंने किया। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं सुना और फिर आराम से मामला सारे के सारे तय हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? उसमें भी हम सरेंडर कर देंगे? उसका आपको याद होगा जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो इन्होंने बड़े जोर शोर से यहाँ बताया था कि कई हमारे सीरीज होंगी हिंदुस्तान के साथ, वो आएंगे, हम उधर जाएंगे। आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है असूल पे डटे रहना चाहिए था, और असूल ये है आप आए, खेलना चाहते हैं खेलें, तो नहीं खेलना चाहते ना खेलें। देखिए, आपने अगर कोई लॉबी नहीं की हुई, आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीज़ें मुमकिनात में हैं जिसका आप इशारा कर रहे हैं। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट रह क्या जाएगी? चाहिए यार, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का बनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना सर हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे सर हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे हैं सिक्का मनवाना चाहिए। हमारे सिक्के में दम है अभी? देखिए, आप सिक्के को मनवाएंगे तो सिक्के में दम भी आना शुरू हो जाएगा। ये तो आपके अपने जो हालात हैं और आपकी अपनी जो काविश है, जो आपकी अपनी मेहनत है, उसी से सिक्के की इज्जत आबरू होगी। अगर आप बिल्कुल ही हथियार डालते चले जाएंगे, बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ पे चले जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पेश करते रहेंगे, तो आपके सिक्के की जो कदर व कीमत है मजीद कम से कम होती जाएगी। तो खालिद साहब, जैसे कि अभी आपने पहले कहा कि लॉबिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद हम अपने मौके पर डटे भी रहेंगे तो हमारी बात मानी भी जाएगी। लॉबिंग जो नहीं की जा रही, जो होनी चाहिए, उसके पीछे रीजंस क्या है, हर्डल्स क्या है, क्यों नहीं करते? और उससे बेनिफिट किसको हो रहा है? देखिए जी, लॉबिंग का तो आपकी मजबूरी है। अगर आप एक ताकतवर आपका हमसाया मुल्क है जो आपको तंग करने पे तुला हुआ है, जो आपको नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है, जो आपको तनहा करने पे तुला हुआ है, तो आप अपना शोर भी ना करें, दूसरे मुल्कों से अपना मौक़िफ़ भी ना बयान करें, उनसे ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश ना करें, बैठ के अपने मीडिया को बयान पे बयान दागते चले जाएं, तो फिर आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी? अभी तक क्या आपने आईसीसी से कोई रब्ता किया? क्या आपने आईसीसी का कोई हंगामी इजलास बुलाने की? सर बहुत सारे लोग तो आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं। वो बिल्कुल दुरुस्त है उनकी। तो ये सब पैसे के लालची लोग हैं, जिसमें हिंदुस्तान पेश है, उनके साथ इंग्लिस्तान मिल जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, ये हकीकतें हैं जिनको पाकिस्तानी अवाम को समझना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप दिल छोड़ के बैठ जाएं, कोई मेहनत ना करें। और भी तो मुल्क हैं, ये तीनों मुल्क ही तो नहीं है, न्यूजीलैंड भी है, जनूबी अफ्रीका भी है, वेस्ट इंडीज भी है, जिम्बाब्वे भी है, ये सारे मुल्क हैं। पाकिस्तान ने कब कभी कोशिश की है कि मुल्कों को इकट्ठा करके? फाइनेंशियली क्या फर्क पड़ेगा? और हम दुबई की ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, अगर दुबई में कराते हैं तो फाइनेंशियली क्या इफेक्ट होगा? सिर्फ मैच अहम जो है वो पाकिस्तान इंडिया का है, जिससे बेशुमार रेवेन्यू आएगा, बेशुमार कारपोरेट सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ ये एक मैच है, वो चाहे दुबई में हो, चाहे श्रीलंका में, कोलंबो में हो, चाहे कहीं भी हो, उस मैच की अपनी वैल्यू है। क्योंकि आजकल आपको